आप और हम ऐसा कभी सोच भी सकते हैं कि पारदर्शकता और सुंदरता का प्रतीक ये कांच बनने से पहले ही अपने ही किसी आदिवासी भाई की मौत का कारण बन सकती है? की गुजरात में गेलो फैक्ट्री में तो वहाँ को दी बीमारी है, उसलो बीमारी हो लेता हो। किसकी फैक्ट्री? कहानी फैक्ट्री को बाला सिंधु। फैक्ट्री में क्या काम करते थे? पत्थर का। कितनी दाढ़ की मिलती? 50-60। अभी दुखता। हाँ? दुखता है, तकलीफ होती है। हाँ। रिंगना की जो भी जिंदगी अब बची है वो पूर्ण रूप से उसकी बहन और बहनोई पर निर्भर है। इलाचियाँ राजपुर में भी करा ली ना, प्राइवेट में भी। हाँ। कितना खर्चा है? खर्च तो 20,000 हो गया। पिछले 4 सालों से सिलिकोसिस से पीड़ित रिंगना बालासिनोर की गायत्री फैक्ट्री में काम करता था। अपनी युवा अवस्था में ही एक बेबस और लाचार जिंदगी रिंगना को नसीब हुई है। रिंगना के पास जो कुछ भी था, जैसे जमीन, बैलगाड़ी, महुआ के पेड़, ये सब बेचकर भी रिंगना इस भयानक बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकता। 16 वर्षीय भूकलिया से अब कुछ भी काम नहीं होता। भूकलिया 3 साल से सिलिकोसिस से पीड़ित है। इसी बीमारी से भूकलिया के बड़े भाई रतिया ने भी 2 साल पहले ही दम तोड़ दिया था। भूकलिया के पिताजी अपने बच्चे को बचाने के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। मायूस भूकलिया के पिता ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि आने वाली जिंदगी उन्हें अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। मालिक ने कुछ इलाज वगैरह नहीं किया? नहीं। पिछले 3 सालों से मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल झाबुआ जिला सिलिकोसिस बीमारी की चपेट में है। 15 से 35 साल की औसत उम्र वाले 400 आदिवासी अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ अलीराजपुर तहसील में 162 आदिवासी मरे हैं। घोंगसा, रोड़दा व मालवई में पिछले 1 साल में 62 लोग मरे हैं। हमारा झाबुआ जिला में जहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पे सारी जगह उबड़ खाबड़ और ऊंची नीची ज़मीन है। जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन नहीं है और बंजर ज़मीन है, जहाँ देखे वहाँ पतली ज़मीन है। बारिश गिरे और तुरंत आधा घंटे के बाद ये सूख जाती है और उसमें अनाज फिर मुरझाने लगता है। कहीं लोग गुजरात में मजदूरी चले जाते हैं। गाँव में आजीविका के साधन उपलब्ध न होने के कारण गुजरात में रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले आदिवासियों की संख्या 85% है और यह पलायन 6 से 8 महीने तक होता है। एक जना जाके देख के आ गया वहाँ फैक्ट्री में, बाला सिंदूर देख के आया। उसके बाद यहाँ से 2-4-5-6 को ले गया। फिर 5-6 लोग वहाँ करा मजदूरी। उसके बाद फिर तो ज़्यादा ले जाता गया। वो तो 40-50 लोग इकट्ठे चले गए। फिर तो उनको देख देख के न घोंगसा वाले पड़ोस गांव वाले भी गए। गोधरा और बालासिनोर की फैक्ट्रियों में क्वार्ट्स पत्थर को मशीनों द्वारा पीसकर सिलिका बनाया जाता है, जिसे बड़ौदा और मुंबई की कांच फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। 30-32 फैक्ट्रियां हैं गोधरा और बालासिंदूर। लोग ऐसे ही गांव में जाकर काम करने के बाद गांव में जाकर 3 साल 4 साल में मर जाते हैं। उन लोगों को ये भी मालूम नहीं चलता कि हम वहां फैक्ट्री में काम करने के बाद आके बीमार पड़े, ये भी उनको पता नहीं चलता है। सिलिका मिट्टी और पत्थरों में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ है जिसे कांच बनाने के लिए अन्य रसायनों के साथ मिलाकर भट्टी में पिघलाया जाता है। आदिवासियों को दर्दनाक मौत देने के बावजूद आज भी यह फैक्ट्रियां दिन रात चल रही हैं। इस धूल के कारण 1 फीट की दूरी तक दिखाई नहीं देता। यह धूलिकण 0.5 माइक्रोन के होते हैं। सांस लेने से यह धूल फेफड़ों में प्रवेश करती है और नतीजे में फाइब्रोसिस हो जाता है। इस बीमारी में फेफड़ों की कार्यक्षमता घटती जाती है एवं उनका लचीलापन खत्म हो जाता है।
इन फैक्ट्रियों में 1 से 6 महीने काम करने के पश्चात इस लाइलाज बीमारी से मजदूरों का मरना निश्चित है। लेकिन आप इतना टेंस होके क्यों पूछ रही है? पूछ रहे हैं ना, क्योंकि ये तो मुझे लगा पॉल्यूशन वाले आएंगे। फैक्ट्री एक्ट की धारा 40 में ऐसी मौतों को रोकने के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं, पर मालिकों को यह कानून लागू ही नहीं करना है। अब बूढ़े इंसान है, इनके बच्चे छोटे छोटे, अब इनकी माँ, बहन, भाई, बाप 3 मर गए, एक बहन इनकी यहाँ। सरकार की तरफ से आपको कुछ मदद नहीं, कुछ मदद नहीं मिली? 4 आना भी दवाई नहीं फ्री में दी। 3 भाई के बच्चे खत्म हो गए, तो वो 2 ही बूढ़े रह गए। वो भी इनके भी 2 लड़के थे, वो भी खत्म हो गए। था वो डोकरा डोकरी थे, इनके भी दाला दादी रहे इसके। तो डोकरा डोकरी कुछ काम करते? क्या काम करते? बैठे बैठे खिला नहीं, डोकरे को कौन क्या काम करना पड़ता? सिलिकोसिस एक नोटिफाइबल डिजीज। नोटिफाइबल डिजीज का मतलब ये होता है कि जब भी कहीं ऐसी एक बीमारी पाई जाए तो जिस डॉक्टर ने उसको डायग्नोस किया या पता लगाया, उसको उच्च स्तर तक ये जानकारी भेजनी अनिवार्य है, नहीं तो उस डॉक्टर पे एक्शन हो सकता है। मुद्दा यहाँ पर केस को डॉक्यूमेंटेशन करके हम लोगों के सामने लाने का है। मेन मुद्दा यहाँ पर ये है। अच्छा, सेकंड थिंग इज दैट डॉक्यूमेंटेशन नेवर हैपेंस। यदि कोई सिलिकोसिस किसी की मौत हुई है, दे हैव चोजन टू क्रीमेट हिम एज सून एज पॉसिबल। आई मीन इफ सम एनजीओ, इफ एनीबडी हु, गांव में पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऐसी बात तो नहीं है, कोई आके बताए, हम उसका प्रॉपर वी कैन हैव अ पोस्टमार्टम फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। सभी जगह खबरें छपी है, लोगों के फोटो सहित खबरें छपी है। उसके बाद में इतने शिविर किए जा रहे हैं, करीब 3-3, 4-4 शिविर यहाँ शंकर भाई के द्वारा, इन लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। उसके बाद में भी वो अंधा होकर बैठा और ऊपर से बोलता है कि ये कर रहे हैं या हमें ज्ञान नहीं है। इतने लोग मरे हैं और आप प्रूफ ढूंढ रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे, तो इतने लोग किस कारण से मरे हैं, ये क्या ऐसी बीमारी है, उसके बारे में जांच करने का शासन का कोई ध्यान नहीं है। हमारी कोई कीमत ही नहीं है आदिवासियों की। घर किसका? ये टेमरिया का। टेमरिया का। कौन कौन रहता था उसमें? टेमरिया, सेलबाई, मने टेमरिया का वर 2 हतले 2 शांत है गए। टेमरिया भी शांत है। और उसके बच्चे कहाँ हैं? ये बच्चा मिल ही जाए रे। हाँ, यहाँ पे रहे तो कौन खावाड़े न कौन पोसे हैं? कितने बच्चे? 2 ही। फैक्ट्री के परिसर में ही मजदूर अपने परिवार और बच्चों के साथ रहते हैं, यानी कि रात दिन वे और उनके बच्चे इस धूल में सांस लेते हैं। टेमरिया का यह लड़का भी अपने माता पिता के साथ फैक्ट्री में गया था। तो साता नहीं है, वो अखबार लो खाई बाको खासे लाग जाए, मेरे खासे गोना तो भेलान गेला नहीं थे, 2 भेलान गेला ये था। ये दोनों गए थे? हाँ, 2 गेला ये भेलान। टेमरिया के इन बच्चों जैसे कई सारे बच्चे माता पिता के बिना अनाथ हैं। क्या हो सकता है इन बच्चों का भविष्य? कैसे होगा इस बीमारी का प्रतिबंध? मालिक, मजदूर और सरकार के संबंधों में कान जैसी पारदर्शिता ही शायद इस बीमारी का इलाज है। दो ग्रुप तो पहले का जो निपट गया, पहले तो जो 20-25 लोग मर गए वो तो निपट गया। अब तीसरे ग्रुप की बारी है, तो अभी ये 2-4 दिन में ये मरने वाले हैं अभी छोरे। और जो बाकी 20-25 बचे वो अभी साल भर या 8 महीने निकल जाएगा उनका भी। मतलब कि आपका कहना है कि जो भी फैक्ट्री में हाँ, वो एक भी बचना नहीं है। बचना हाँ, ये हमारे सामने मर गए ना, एक भी कहाँ बचे इतना। अच्छा। आज तक तो कोई बचा नहीं, और जमीन जायदाद सब बिक गए इनकी, बाकी एक भी आदमी हमारा बचा नहीं।